हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके और साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिनका भी आने वाला 13 नवंबर और 15 जनवरी का एग्ज़ाम है या फिर जो आने वाले आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए हमारी ये आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 20 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। आज 20 का टारगेट इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए और मीडियम लेवल के देखने को मिलेंगे और सभी की सभी प्रश्न यहां पर सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का आंसर करिए। यहां पर आपको इजी लेवल, मीडियम लेवल और थोड़ा सा हार्ड लेवल के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे बीच में। पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला हरदयाल, मोतीलाल नेहरू या फिर राजा राम मोहन रॉय। हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? और साथ साथ ये भी कमेंट करिएगा, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी स्टैब्लिश्ड कब हुई? इन दोनों का आंसर कमेंट करिए। तो आंसर मैच करिएगा। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है लाला हरदयाल, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जितने भी आज आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएंगे सभी की सभी अपने आप में प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता था? विच सिटी वाज कॉल्ड सिराज ए हिंद? लखनऊ, कोलकाता, जौनपुर या फिर फतेहपुर? करिए जी आंसर जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? सिराज ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता था? जौनपुर को जाना जाता था। ऑप्शन सी, जो भी आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर करेक्ट है जी। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद नेपाल? आंसर मैच करिएगा। जो ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं 5 राज्य, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है जी। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, केरल के तट को क्या कहा जाता है? इसका आंसर दीजिए। व्हाट इज द कोस्ट ऑफ केरला कॉल्ड? मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, केरल भारत के दक्षिण राज्य में स्थित है और केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। जो ऑप्शन ए को आंसर कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। और देखिएगा, बात करेंगे मालाबार तट की, तो जो दक्षिण भारत के तट है उसको मालाबार तट कहा जाता है। भारत के पश्चिमी तट को कोंकण तट बोलते हैं और कोरोमंडल तट भारत के पूर्वी भाग यानी कि पूर्वी तट को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इसका आंसर करिए। राज्यसभा में कितने वर्षों बाद भंग होती है? राज्यसभा कितने वर्षों बाद भंग होती है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, इनमें से कोई नहीं? देखिएगा, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। संसद का उच्च सदन है और इसका सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 30 वर्ष आयु का होना अनिवार्य है जी। और राज्यसभा जो है अपने समय में कभी भी भंग नहीं होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन? फजल अली, बीजी खरे, सरदार स्वर्ण सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा फजल अली। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए। हॉपमैन कप का संबंध किस खेल से है जी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉपमैन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस? हॉपमैन कप का संबंध जो है यह टेनिस से है। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिएगा। हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुली कुतुब शाह, इल्तुतमिश या फिर बलबन? हु बिल्ट द चार मीनार लोकेटेड इन हैदराबाद? देखिए चार मीनार कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। ये आपका पहला क्वेश्चन कवर है। इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कम्स इन विच आर्टिकल? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं अनुच्छेद 25, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 आप सभी को पता है ना, अस्पृश्यता का अंत, वेरी इंपॉर्टेंट है जी। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? जमुना, पद्मा, मेघना, सांगपो? व्हाट इज द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र कॉल्ड? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को हम मेघना जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर मैच करिए। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइएगा आज के क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने आज का पेपर सेट तैयार किया है। और देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा है। और सुंदरवन डेल्टा भी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बना है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में कौन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं? हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज? नितिन गडकरी, एस जयशंकर, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल? तो वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। मीनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वेयर इज द मीनाम्बकम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? चेन्नई, कोलकाता, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम? जिन्होंने भी यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है चेन्नई, उनका आंसर करेक्ट है। मीनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? विच इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट? बुध, बृहस्पति, अरुण, वरुण? देखिए जो ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होगा वही ग्रह सर्वाधिक ठंडा होगा। तो यहां पे ऑप्शन डी नेपच्यून उनका करेक्ट आंसर है, जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं। चलें आगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है?
सॉरी, मानव की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? पुतली, आइरिस, रेटिना, इनमें से कोई नहीं। वेयर इज द इमेज ऑफ विच ऑब्जेक्ट फॉर्म इन द ह्यूमन आई? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, रेटिना पर मानव आंख में प्रतिबिंब बनता है। अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है कि मानव आंख में रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जल्दी बताइए कमेंट करके अभी के अभी, मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब कैसा प्रतीत होता है जो रेटिना में बनता है। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, वास्तविक तथा उल्टा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर। अखिल भारतीय हरिजन महासंघ के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन फेडरेशन? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अरविंद घोष, महात्मा गांधी। अखिल भारतीय महासंघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। 16 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु वॉज द फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बलदेव सिंह, शनमुखम शेट्टी या फिर जॉन मथाई? आंसर मैच करिएगा। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन सभी का आंसर करेक्ट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम कृषि मंत्री भी थे। बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। शनमुखम शेट्टी भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री। और जॉन मथाई भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। 17 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? When did China invade India? 1965, 1962, 1971, 1975? चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं 1962, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। आंसर मैच करते जाइएगा। आज प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड ऐड किए हैं। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? देहरादून, नई दिल्ली, भोपाल, लखनऊ? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? आंसर करिए और आंसर मैच करिए। जो ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। पानी से भरे तालाब का कम गहरा दिखाई देना किसके कारण होता है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर व्यतिकरण? What is the reason for the less depth of a pond filled with water? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। 21 नंबर है जी क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर, वेरी इंपॉर्टेंट। किसे काली नदी के नाम से जाना जाता है? विच इज नॉन एज ब्लैक रिवर? शारदा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी या फिर गोदावरी नदी?
आंसर मैच करिए। जो ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं शारदा नदी, उन सभी का आंसर करेक्ट है। शारदा नदी को काली नदी के नाम से जानते हैं। और साथ में यमुना नदी भी ध्यान रखिएगा, यमुना नदी को एक और उपनाम दिया गया है खुला नाला। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा जी सामने, मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? व्हेन वाज द मैकमोहन लाइन डिटरमाइंड? 1947, 1901, 1857, 1914। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के मध्य स्थित है। क्लियर? 1914 में बनाई गई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी। 23 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, सोलर सेल सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। सोलर सेल कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 24 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने स्क्रीन पर, ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? अपवर्तन के कारण, परावर्तन, व्यतिकरण, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, किसे फलोद्यानों का स्वर्ग भी कहा जाता है? विच इज ऑल्सो कॉल्ड पैराडाइज ऑफ फ्रूट्स? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? पीडीएफ इसका आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फलोद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है किसे? सिक्किम को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है जी। 26 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिएगा, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द अलाई दरवाजा? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, जहांगीर, अलाउद्दीन खिलजी? देखिए, अलाई दरवाजा जो है यह कुतुब मीनार का प्रमुख प्रवेश द्वार है। कुतुब मीनार का प्रमुख प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज भी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। जो भी आंसर ऑप्शन सी को दे रहे हैं समुद्रगुप्त, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने स्क्रीन पर, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू केम टू द मुगल कोर्ट? हॉकिंस, सर टॉमस रोड, थॉमस मुनरो या फिर रेमजे मैकडोनाल्ड? और देखिएगा क्लास खत्म होने वाली है, अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करिएगा। आपका कोई भी फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा कैप्टन हॉकिंस। जाने से पहले इसका भी आंसर करिएगा, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जल्दी से आंसर करिए, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। जल्दी करिए जी, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जो भी आंसर दे रहे हैं जहांगीर, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने स्क्रीन पर, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड? मदर टेरेसा,
महादेवी वर्मा, निर्जा भनोट, आशा पूर्णा देवी। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ऐड किया है, होमवर्क जरूर लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर करिए। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? व्हेन वाज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी डन? 1850, 1857, 1851, 1871। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं 1871, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। तो दोस्तों यही था आपके आज के टॉप 30 जीके और जीएस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का टेस्ट। बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा और आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। यह क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। पंचमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है, इसका ध्यान रखिएगा। विच मुगल रूलर बिल्ट द पंचमहल? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। चलिए यही था आज का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। और इन 30 प्रश्नों में आपको टारगेट दिया था मैंने 20 क्वेश्चन राइट करने का। क्या आपने इन 30 प्रश्नों में 20 या 20 प्लस क्वेश्चन करेक्ट किए हैं? कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।